नमस्कार, एटी न्यूज टुडे में आपका स्वागत है और हम आपके लिए लेके आए हैं देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें जो आपके काम की होती है और आपकी जानकारी को बढ़ाती हैं। तो देख लेते हैं आज की पहली खबर। ईरान का ऑपरेशन प्रतिशोध शुरू। 1 अप्रैल की रात ईरान ने इजराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला किया। तेहरान का दावा है कि उन्होंने तेल अवीव के पास एक प्रमुख खुफिया मुख्यालय को नष्ट कर दिया है। ईरान के सर्वोच्च नेता ने कहा कि यह केवल शुरुआत है। इस हमले के बाद पूरे मध्य पूर्व में हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया गया है। और इजराइल का आयरन बीम एक्शन में इजराइल ने ईरानी मिसाइलों को गिराने के लिए पहली बार अपनी लेजर आधारित आयरन बीम तकनीक का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। रक्षा मंत्रालय के अनुसार लेजर ने 90% खतरों को हवा में ही जला दिया। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कैबिनेट की आपातकालीन बैठक बुलाई है और ईरान के भीतर बड़े सैन्य प्रहार के आदेश दे दिए हैं। और युद्ध के चलते अमेरिका ने तैनात किए B-52 बॉम्बर्स। युद्ध की गंभीरता को देखते हुए अमेरिका ने आज कतर और जॉर्डन के अड्डों पर अपने घातक B-52 रणनीतिक बम वर्षक विमान तैनात कर दिए हैं। पेंटागन ने चेतावनी दी है कि यदि ईरान ने तनाव और बढ़ाया तो अमेरिका सीधे युद्ध में शामिल होगा। रूस ने इस कदम की निंदा करते हुए इसे आग में घी बताया है। अगली खबर है लाल सागर में तनाव, ग्लोबल सप्लाई चेन ठप। ईरान समर्थित गुटों ने आज लाल सागर में 3 व्यापारिक जहाजों पर ड्रोन हमले किए। इसके चलते स्वेज नहर के रास्ते होने वाला वैश्विक व्यापार पूरी तरह रुक गया है। दुनिया भर में इलेक्ट्रिक सामान और अनाज की कमी होने की आशंका जताई जा रही है। भारत ने अपने युद्धपोत INS कोलकाता को सुरक्षा के लिए भेजा है। और अच्छी खबर है, भारत की ऑपरेशन गंगा 2 की तैयारी। युद्ध क्षेत्र में फंसे 20,000 भारतीयों को निकालने के लिए विदेश मंत्रालय ने आज ब्लूप्रिंट तैयार किया है। भारत ने ईरान और इजराइल दोनों से सेफ पैसेज की मांग की है। नौसेना के जहाज साइप्रस के पास तैनात किए जा रहे हैं। नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए विशेष चार्टर विमानों का परिचालन कल से शुरू होगा। अगली अच्छी खबर है, भारत बना सॉफ्टवेयर का पावर हाउस। 1 अप्रैल को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सॉफ्टवेयर निर्यात $200 बिलियन के ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर गया है। डिजिटल इंडिया 2.0 मिशन की सफलता के कारण अब भारत दुनिया के 40% AI स्टार्टअप्स का घर बन गया है। सरकार ने इस उपलब्धि पर IT कंपनियों के लिए नए टैक्स बेनिफिट्स की घोषणा की है। अगली खबर है, नया लेबर कोड आज से लागू। पूरे देश में आज से नया श्रम कानून लागू हो गया। अब कर्मचारियों को हफ्ते में 4 दिन काम और 3 दिन की छुट्टी का विकल्प मिलेगा। हालांकि प्रतिदिन काम के घंटे 12 घंटे होंगे। साथ ही इन हैंड सैलरी में बदलाव और PF योगदान बढ़ने से कर्मचारियों के भविष्य की बचत और अधिक सुरक्षित होगी। और अगली बड़ी खबर देख लेते हैं, संसद में अंतरिक्ष सुरक्षा बिल पेश। भारत सरकार ने आज लोकसभा में नया स्पेस डिफेंस बिल पेश किया। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष में भारतीय उपग्रहों की सुरक्षा के लिए स्पेस फोर्स का गठन करना है। यह बल दुश्मन देशों के एंटी सैटेलाइट मिसाइलों से भारत की रक्षा करेगा। भारत अब अंतरिक्ष सुरक्षा के मामलों में अमेरिका और रूस की कतार में खड़ा है। अगली बड़ी खबर है, अयोध्या काशी नमो भारत कॉरिडोर। रेल मंत्रालय ने आज अयोध्या से काशी के बीच देश की पहली तेज नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन किया। यह ट्रेन मात्र 45 मिनट में दोनों धार्मिक शहरों को जोड़ेगी। पूरी तरह से AI संचालित इस ट्रेन में बिना ड्राइवर के यात्रा की सुविधा है। इससे उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को अभूतपूर्व बढ़ावा मिलेगा। अगली बड़ी खबर देख लेते हैं, सिक्किम में मिली लिथियम की बड़ी खदान। लद्दाख के पास आज सिक्किम में लिथियम का एक और विशाल भंडार मिला है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार यह भारत की बैटरी जरूरतों को अगले 50 सालों तक पूरा कर सकता है। इससे मोबाइल और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमतों में 30% तक की कमी आने की उम्मीद है। भारत अब चीन मुक्त बैटरी सप्लाई चेन की ओर अग्रसर है। अगली अच्छी खबर है, टेस्ला का ह्यूमनॉइड रोबोट भारत में लॉन्च। एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने आज ऑप्टिमस रोबोट भारत के बाजारों में पेश किया है। यह रोबोट घर के काम करने और बुजुर्गों की देखभाल करने में सक्षम है। भारत में इसकी कीमत एक बजट कार के बराबर रखी गई है। टेक जगत में इसे पर्सनल रोबोटिक्स की शुरुआत माना है। अगली बड़ी खबर है, 6G इंटरनेट का पहला पब्लिक ट्रायल। बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक सिटी में आज देश का पहला 6G पब्लिक वाईफाई जोन शुरू किया गया। यहां इंटरनेट की स्पीड 1 टेराबाइट प्रति सेकंड दर्ज की गई। सरकार ने घोषणा की है कि 2027 तक सभी मेट्रो शहरों को 6G से कवर कर लिया जाएगा। यह तकनीक टेलीमेडिसिन और होलोग्राम शिक्षा को घर घर पहुंचाएगी। और अगली बहुत अच्छी खबर आ रही, वैज्ञानिकों ने बनाया प्लास्टिक खाने वाला बैक्टीरिया। IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं ने आज एक ऐसे बैक्टीरिया की खोज की है जो प्लास्टिक कचरे को मात्र 48 घंटों में पूरी तरह खाद में बदल सकता है। यह खोज दुनिया भर में प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने के लिए वरदान साबित होगी। सरकार ने इस तकनीक को बड़े पैमाने पर कचरा प्लांटों में लगाने का फैसला किया है। और अगली खबर है बिहार से। बिहार में स्मार्ट विलेज योजना का विस्तार। बिहार सरकार ने आज से मुख्यमंत्री डिजिटल ग्राम योजना के तहत 5000 ग्रामों को मुफ्त हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से जोड़ दिया है। अब किसान सीधे वीडियो कॉल पर कृषि विशेषज्ञों से सलाह ले सकेंगे और छात्र मुफ्त में डिजिटल लाइब्रेरी का उपयोग कर पाएंगे। बिहार अब ग्रामीण डिजिटलीकरण में देश का अग्रणी राज्य बन गया है। अगली बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में AI गवर्नेंस लागू। महाराष्ट्र सरकार ने आज से प्रशासनिक फाइलों के निपटाने के लिए AI ऑफिसर तैनात किए हैं। अब जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और लाइसेंस जैसे दस्तावेज बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के मात्र 10 मिनट में जारी होंगे। इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और सरकारी कामकाज में पारदर्शिता आएगी। यह देश का पहला ऐसा प्रयोग है।
अगली अच्छी खबर आ रही है राजस्थान से। राजस्थान में ग्रीन हाइड्रोजन बसें शुरू। जयपुर की सड़कों पर आज से देश की पहली पूर्णतः ग्रीन हाइड्रोजन संचालित बसें दौड़ने लगी। ये बसें धुआं नहीं बल्कि केवल पानी छोड़ती हैं। सरकार का लक्ष्य अगले साल तक राजस्थान के सभी शहरों के सार्वजनिक परिवहन को हाइड्रोजन आधारित बनाना है। इससे वायु प्रदूषण में 40% की कमी आने की संभावना है। अगली खबर है केरल का ड्रोन डिलीवरी नेटवर्क। केरल सरकार ने आज राज्य के पहाड़ी इलाकों में दवाइयां और इमरजेंसी ब्लड पहुंचाने के लिए केरल स्काई नेट ड्रोन सेवा शुरू की। यह ड्रोन खराब मौसम में भी उड़ने में सक्षम है और 15 किलोमीटर का सफर मात्र 10 मिनट में तय करता है। दुर्गम इलाकों के मरीजों के लिए यह जीवन रक्षक साबित होगा। अगली बड़ी खबर है असम में ब्रह्मपुत्र अंडर वाटर टनल का काम पूरा। गुवाहाटी और उत्तर गुवाहाटी को जोड़ने वाली देश की पहली नदी के नीचे की सुरंग का निर्माण आज पूरा हो गया। 1 अप्रैल को अंतिम स्लैब डाला गया। यह सुरंग 10 किलोमीटर लंबी है और इसमें मेट्रो और सड़क दोनों की सुविधा है। इससे यात्रा का समय 1 घंटा कम हो जाएगा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। अगली अच्छी खबर है मध्य प्रदेश में टाइगर सफारी का नया जोन। कान्हा नेशनल पार्क में आज से पिचौला नामक नया बफर जोन पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। यहाँ पहली बार हाथियों पर सवार होकर नाइट सफारी करने की सुविधा दी गई है। वन विभाग ने यहाँ बाघों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सुरक्षा के लिए स्मार्ट फेंसिंग भी लगाई है। अगली खबर है तमिलनाडु में ई वेस्ट से बनी सड़क। चेन्नई ने आज भारत की पहली ऐसी सड़क का उद्घाटन किया जो पूरी तरह पुराने लैपटॉप और मोबाइल के कचरे ई वेस्ट से बनाई गई है। यह सड़क सामान्य बिटुमेन सड़कों की तुलना में 3 गुना अधिक मजबूत है और भारी बारिश में भी नहीं टूटती। पर्यावरणविदों ने इस नवाचार की जमकर सराहना की है। और अगली खबर है कानपुर में स्मार्ट ट्रैफिक रोबोट्स। कानपुर पुलिस ने आज शहर के 10 व्यस्त चौराहों पर एआई रोबोटिक्स ट्रैफिक पुलिस तैनात की है। ये रोबोट न केवल ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं बल्कि हेलमेट न पहनने वालों का ऑटोमेटिक चालान भी काटते हैं। ये रोबोट स्थानीय भाषाओं में लोगों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी भी देते हैं। अगली खबर आ रही है वाराणसी से। वाराणसी में फ्लोटिंग म्यूजिक फेस्टिवल गंगा नदी के बीचों बीच आज शाम से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगीत महोत्सव शुरू हुआ। इसमें दुनिया भर के कलाकार बजरा नावों पर अपनी कला प्रदर्शन कर रहे हैं। काशी के घाटों पर लाखों की भीड़ इस अनूठे संगीत उत्सव का आनंद ले रही है। यह पर्यटन और संस्कृति का अद्भुत संगम है। अब देख लेते हैं मौसम का हाल। उत्तर प्रदेश में हीट वेव का रेड अलर्ट। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। 2 अप्रैल को तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। सरकार ने सभी स्कूलों को दोपहर 12 बजे के बाद बंद रखने का आदेश दिया है। लोगों से अपील की गई है कि वे केवल आपात स्थिति में ही घर से बाहर निकलें। और पूर्वोत्तर में भारी बारिश की चेतावनी। असम, मेघालय और त्रिपुरा में आज रात से अगले 72 घंटों तक मूसलाधार बारिश का अनुमान है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की आशंका के चलते एनडीआरएफ की 10 टीमें तैनात कर दी गई हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है। और अगली बहुत अच्छी खबर आ रही है इनोवेशन से। हवा से बिजली बनाने वाला विंड ट्री। गुजरात की एक स्टार्टअप कंपनी ने आज विंड ट्री पेश किया। यह पेड़ के आकार का एक छोटा विंड टरबाइन है जिसे घर की छत पर लगाया जा सकता है। यह हल्की हवा में भी 5 किलोवाट बिजली पैदा कर सकता है। सरकार ने इस पर 40% सब्सिडी देने की भी घोषणा की है ताकि घर ऊर्जा स्वतंत्र बन सके। तो ये थी देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें सपोर्ट इसी प्रकार से कीजिए। और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।